नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमिन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पार्ट 8 करवाने वाला हूं किस चैप्टर का, तो उसी चैप्टर का जो मैं आपको डेली करवा रहा हूं। और उस चैप्टर का नाम क्या है हमारा, त्रिभुज और चतुर्भुज की परिसीमा और क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पार्ट 8। और इस पार्ट 8 में क्या है कि हम लोग समबाहु त्रिभुज का हम लोग अभी त्रिभुज का पोर्शन करवा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस त्रिभुज का पोर्शन में आज हमारा सेकेंड दिन है और आज मैं कितना क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, तो आज मैं 3 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ये बड़ा है, लेकिन बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका कर्ण की लंबाई दिया हुआ है 12√2 सेंटीमीटर। तो इसका पूछा जा रहा है कि इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ये कैसे निकलेगा, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैसे बनेगा, सबसे पहले हमको इस समद्विबाहु त्रिभुज का इसका कर्ण निकाल लेना है। जब उसका हम लोग कर्ण निकाल लेंगे तो उसके बाद फिर इसके साथ इसको बराबर कर देंगे, वहाँ से हमको मान निकल जाएगा, फिर क्षेत्रफल निकाल देंगे। अभी मैंने जो अभी आपको बताया उसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा की लंबाई, यानी कि क्या होता है, जिसको कहते हैं ना कि प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो हम लोग सबसे पहले वो मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने मान लिया कि माना समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज की कर्ण की लंबाई। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर भी समद्विबाहु त्रिभुज की कर्ण की लंबाई निकालना होगा। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला कर्ण की लंबाई का, इसका फॉर्मूला होता है हमारा कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है कि बराबर भुजा की लंबाई, ये भी हमारा सेम इसी प्रकार से होगा। तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आधार स्क्वायर। अब यहाँ तो हमारा आधार दिया हुआ है नहीं, तो हम ये कह सकते हैं एक प्रकार से कि हमारा जो बराबर भुजा की लंबाई है उसमें से एक हमारा आधार भी होगा और एक हमारा बाकी जो 2 भुजा बची उसमें से एक होगा। तो हम ये कह सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बैठा दिया क्योंकि इसका कर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से क्या निकल गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, और इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा x√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब ये हो गया तब यहाँ से प्रश्नानुसार क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में हमारा ये दिया हुआ है कर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा ये वाला √2 और ये वाला √2 क्या हो गया, कट गया। तब यहाँ से हमारे x का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया। अब x 12 आ गया मतलब कि हमको बराबर भुजा की लंबाई का पता चल गया, वैल्यू कितना 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बट यहाँ पर अगर आप ये भी थोड़ा सा ध्यान देंगे फ्रेंड्स, तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे इस सवाल में ये भी बोला गया था कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि समकोण त्रिभुज कहीं ना कहीं से आ गया। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है कि हाफ इंटू लंब इंटू आधार। तो दोनों तो हमारा 12 ही दिया हुआ है ना, तभी तो हम लोग यहाँ पे किया ना कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही वाला यहाँ पे किया हुआ। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 12 गुना 12। अब यहाँ पे काट देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 6 12, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 72 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आज आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आज के सेकंड नंबर सवाल की तरफ। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा सवाल है, बट सीखना है तो सीखना है कि नहीं। देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है कि हम लोगों के मोहल्ले में एक त्रिभुजाकृति पार्क है जिसकी भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है। यहाँ देखिए त्रिभुजाकृति पार्क की भुजा की लंबाई का ये अनुपात दे दिया गया है 2:3:4। ठीक है, 2:3:4 जो है दे दिया गया है इसका मान। तो आपसे ये पूछ, और क्या दिया हुआ है, इसका परिसीमा दे दिया गया है 216 मीटर है। तो ये पूछ रहा है कि इस पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। फिर क्या पूछ रहा है कि इस पार्क की जो सर्वाधिक लंबी भुजा तक का जो कोण जाता है वो उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप एक नोटिस कीजिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एक हिंट्स दिया था कुछ दिन पहले। वो ये हिंट्स दिया था फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए त्रिभुजाकृति का बात कर रहा है, मतलब कि त्रिभुज का बात कर रहा है, पहला नंबर बात। सेकंड नंबर बात ये कि त्रिभुज का जो 3 ठो भुजा है वो क्या है, 2 3 4, यानी कि ये तीनों मेरा अलग अलग है। अलग अलग है मतलब ये कौन सा त्रिभुज का बात हो रहा, विषमबाहु त्रिभुज का बात हो रहा। यानी ज़रूर वहाँ से हमको अर्ध परिसीमा निकालना पड़ेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्षेत्रफल का बात किया गया, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा यहाँ पे, तो ज़रूर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि √s × s - a × s - b × s - c। ठीक है, अब मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये अनुपात दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि त्रिभुजाकृति पार्क की, है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि त्रिभुजाकृति पार्क के भुजा की लंबाई का अनुपात। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कि भुजा बराबर मतलब कि जो 3 ठो जो भुजा है वो भुजा का बात कर रहे हैं।
तो एक हमारा हम लोग अनुपात को तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2x 3x और ये क्या हो जाएगा 4x। तो ये हमारा 3 भुजा हो गया और ये हम लोग x को क्या किए हैं माने हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि x और माना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हमारा परिसीमा दिया है, तो यहाँ से भी इस तीनों भुजा का क्या निकालते हैं, परिसीमा निकाल लेते हैं। तो इस तीनों भुजा का जब परिसीमा निकालेंगे तो हमारा परिसीमा किस प्रकार से आ जाएगा, तो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले सिंपल सी बात है, तीनों को जोड़ देंगे और क्या। अर्ध परिसीमा में तो हम लोग क्या करते थे, 2 से भाग देते थे ना, तो हम लोग तो यहाँ पे परिसीमा निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका परिसीमा क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे सिंपल सा। तो इसका परिसीमा बराबर क्या हो जाएगा 2x + 3x + 4x, यानी 4 3 7 और 2 9x। इतना x हमारा क्या हो जाएगा, इतना x मीटर, ये हो गया हमारा परिसीमा। और सवाल में हमारा क्या दिया हुआ है परिसीमा, वो दिया है 216, इसलिए 9x के बराबर 216 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, इस 216 को हम लोग 9 से जब काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो ये हो गया 9 दूना 18 और 9 चौके 36, यानी कि ये 24 बार में कटेगा। जब हमको ये पता चलिए कि इतना बार में कट गया, अब यहाँ से हम लोग तीनों भुजा इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, कि पार के एक भुजा की लंबाई दूसरे भुजा की लंबाई और तीसरे भुजा की लंबाई बराबर। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि जो हमारा एक भुजा की लंबाई है वो क्या है 2x है और x का मान 24 है, तो क्या हो जाएगा 2 × 24 यानी कि क्या 48 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में है, तो इतना मीटर आ गया हमारा। फिर ये क्या हो जाएगा 3x है तो 3 × 24, ये हमारा 4x है तो क्या हो जाएगा 4 × 24। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 24 दिया 72 इतना मीटर और ये यहाँ पे 24 हो गया 96 इतना मीटर। अब हमको यहाँ पे क्षेत्रफल बोल रहा। अब आप ये बताइए फ्रेंड्स कि क्षेत्रफल हमारा निकलता कैसे है। क्षेत्रफल तो तभी निकलेगा ना जब हमको इसका क्या बोलते हैं, इसका हमको अर्ध परिसीमा पता रहेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्क का अर्ध परिसीमा निकालते हैं कि पार्क का अर्ध परिसीमा बराबर। और क्योंकि हमको सबका वैल्यू भी पता चल ही गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अर्ध परिसीमा को हम लोग डिनोट करते हैं एस से, और क्या हो जाएगा अर्ध परिसीमा a + b + c/2। और a हमारा क्या दिया है पहला भुजा, b है दूसरा भुजा और c है क्या तीसरा भुजा। इसको जोड़ करके 2 से भाग देना, ये तो हमारा अर्ध परिसीमा होता है ना। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ लीजिए 8 2 10 10 6 16 का 6 हो गया, फिर 7 4 11 11 9 20 20 और 1 21 हो गया, यानी 216/2, यानी काटने पे कितना आएगा 108, यानी कि अर्ध परिसीमा पता चलिए क्या कि 108। अब यहाँ से इसका क्षेत्रफल मेरा आसानी से निकल जाएगा। चलिए मैं अब वो आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं इसका अर्ध परिसीमा, सॉरी अर्ध परिसीमा तो निकाल दिए, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखना पड़ेगा क्या कि पार्क का क्षेत्रफल बराबर, और विषम बहुत्रि उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है s × s - a × s - b × s - c। और हमारा अर्ध परिसीमा आया था कितना, हमारा अर्ध परिसीमा आया था 108। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 108 मतलब वैल्यू यहाँ पे फिर हो जाएगा 108 माइनस पहले कितना था 48 आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा -48, फिर यहाँ पे हो जाएगा 108 माइनस 72, 24 दिया 72, और यहाँ पे हो जाएगा क्या कि 108 माइनस 24 होगा 96। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 108, यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो आएगा 60, यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा 36, यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा 12। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 × 36, 36 तो 108 होता है ना, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 4 × 5, क्योंकि 4 3 12 25 60। अब ये हमारा देखिए 36 को 36 से रहने दिए, ऐसा हम इसलिए इसको 36 में रखे फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा पहले से 36 में दिया हुआ था, इसलिए हम लोग इसको भी 36 में रखे ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी हो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 चौके 12। अब यहाँ देखिए क्या क्या मिल रहा, यहाँ देखिए हमारा 3 है, तो हम लोग सिर्फ 1 3 निकाल सकते हैं 2 को लेकर के, फिर 2 36 है तो 1 36 निकाल सकते हैं, 2 4 है तो 1 4 निकाल सकते हैं। तो बचा क्या हमारा 1 3 बच गया अंदर में बेचारा, और 1 5 बच गया अंदर में। अब जब बाहर निकल गया, इसको जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 432, और ये अंदर में हो जाएगा क्या कि इतना √15 इतना वर्ग मीटर। ठीक है, इतना हमारा ये हो गया। तो ये तो हमारे सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकला है, तो हो गया आंसर, पहला नंबर आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि सर्वाधिक भुजा की जो लंबाई है वो कितना होगा। तो हम लोग वो निकालते हैं कि पार्क की सबसे लंबी भुजा जो है उसके एक विपरीत कोणीय बिंदु से जो दूरी है वो आपसे पूछा गया था, हम लोग वो निकालते हैं। तो जो आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, वहाँ पे एक तो दूरी लिखा होगा, तो उस दूरी के बाद आप बराबर करिएगा, और बराबर के बाद आपका यही हो जाएगा फार्मूला में कि 2 गुना पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, उसमें आप लिखिएगा फार्मूला में कि 2 गुना पार्क का क्षेत्रफल, और बटा में हो जाएगा क्या कि सबसे लंबी भुजा की लंबाई। ठीक है,
क्या हो जाएगा बटा में कि सबसे लंबी, यहाँ हो जाएगा क्या कि भुजा की लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 2 गुना हो गया पार्क का क्षेत्रफल कितना है 432, इतना हो गया √15, और सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितना तो 96। काट दीजिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है। तो जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मैं आपको काट करके दिखाता हूँ। तो जब काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 48 बार में ये कट जाएगा, और ये 9 8 72, 9 जगह 36 और 6 ये, तो ये हमारा देखिए 9 बार में ये कट जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 9√15 इतना मीटर, इतना जो मीटर इसको दूरी तय करना है। बस हो गया सॉल्व। तो समझ रहे ना फ्रेंड्स, क्या किए हम, जो अनुपात था उस अनुपात को तोड़े, वहाँ से x माने, वहाँ से हमारा 3 भुजा की लंबाई पता चली है, वहाँ से उसका परिसीमा निकाले, उस परिसीमा को बराबर किए। उसके बाद फिर जब हमको तीनों का वैल्यू पता चल गया एक्चुअल में, तो हमको तो इसका मेन पता चल गया था कि हमको तो ये विषम बाहु त्रिभुज है। तो अब हमको इसका विषम बाहु त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है कि हमको अर्ध परिसीमा पता होना चाहिए, तो हम लोग अर्ध परिसीमा भी निकाल दिए। अर्ध परिसीमा के बाद उसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया, वो निकाल दिए। और सेकंड नंबर में फिर हमसे जो पूछा गया था वहाँ पे लिख दीजिएगा कि उतना बड़ा कहानी आप यहाँ लिख दीजिएगा, और लिखने के बाद ये हमारा उसका फार्मूला हो गया कि 2 गुना पार्क का क्षेत्रफल बटा में लिखना पड़ेगा कि सबसे लंबी भुजा की लंबाई। यहाँ पे फिर करने के बाद यहाँ पे बैठा दीजिए, क्योंकि जो 3 जो भुजा है हमारा 48, 72 और 96, उसमें सबसे बड़ा तो 96 ही है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 96 लिखे हैं। और ये पार्क का क्षेत्रफल तो हमारा अभी आया 432√15, तो वो हम लोग यहाँ लिख दिए। और ये 2 का 2 हो गया बेचारा, इसको काट देती तो हमारा इतना आंसर आ गया। अब चलते हैं आज के लास्ट नंबर सवाल की तरफ फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए ये सवाल है क्या बोल रहा है कि पहलामपुर है ना, पहलामपुर ग्राम के त्रिभुजाकार मैदान के तीनों किनारों की यहाँ पे देखिए लंबाई दे दिया गया कितना 26, 28 और 30 मीटर। आपको सिर्फ 28 और 30 दिखाई दे रहा होगा, बट यहाँ पे 3 तो है कि 26, 28 और 30। अब यहाँ पे भी देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा कि यहाँ भी जो हमको ग्राम का जो त्रिभुजाकार मैदान है, उस जो मैदान की जो लंबाई है वो भी तीनों अलग अलग है। एक 26 है, एक 28 है और एक 30 है, तीनों तो अलग अलग हो गया ना एक प्रकार से। तब यहाँ भी हमको विषम बाहु त्रिभुज का जरूरत पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है कि उसमें जो हम लोग घास बैठाएंगे तो उस घास का जो खर्चा आ रहा है कितना आ रहा है, तो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आ रहा, तो कुल कितना खर्चा होगा। तब बताइए ये सवाल बनेगा कैसे। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले इसका हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, और जितना भी क्षेत्रफल आएगा उस क्षेत्रफल में 5 रुपया से गुना कर दीजिए, तो आपको वहाँ पे टोटल खर्चा निकल जाएगा। आपको एक नंबर सॉल्व। और दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है कि उसमें प्रवेश करने के लिए चारों तरफ से एक हम लोग बेड़ा लगा रहे हैं, तो उस बेड़ा में जो है 18 रुपया प्रति दर की दर से वहाँ पे पैसा लग रहा है, तो उसमें कितना खर्च होगा। ठीक है, तब देखिए मैं इसे बना करके आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा कॉपी से एडजस्ट कर लें। ये कॉपी पता है फ्रेंड्स ख़त्म हो रहा है, इसलिए इसको नीचे से थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है, इसलिए कॉपी बिछा दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ अब यहाँ मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। ऐसे रहो ना यार अच्छे से। हाँ यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका हम लोग को अर्ध परिसीमा निकाल लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि त्रिभुज की अर्ध परिसीमा बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, वही a + b + c/2। तो पहला हमारा 26 है, दूसरा हमारा 28 है, और तीसरा कितना दिया 30 दिया, बटा में 2 हो गया। जोड़ने पे कितना आएगा, तो 26 28 कितना होता है, तो ये होता है 54, 54 और 30 84। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या 84 बटा में 2, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 42, यानी कि ये हो गया हमारा कितना 42 मीटर। ये पता चल गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए आसानी से, क्या हो जाएगा, क्या टेंशन है, क्या हो जाएगा फार्मूला वही कि s × s - a। तो s हमारा 42 दिया था, हम यहाँ पर डाइट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जगह बहुत कम है इसीलिए। तो हमारा s हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे s - a, यानी कि 42 - 26। फिर क्या हो जाएगा s - b, यानी कि 42 - 28। फिर यहाँ पे क्या होता है, तो s - c, यानी कि 42 - 30। अब यहाँ पे हो गया ये 42, घटाएंगे तो कितना हो गया 16, है ना, 26 और 6 32 और 10 42। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 14, क्योंकि 28 4 32 और इतना 14 हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या आएगा 12। इसको अब तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए, ये हो गया 14 3 42। यहाँ हमारा पहले से 14 दिया हुआ था, इसीलिए ऐसे किए। ये हमारा क्या हो जाएगा 4 × 4 यानी 16 हो गया, ये 14 हो गया, और ये यहाँ पे 12 हो गया। 12 कैसे होगा, तो ये हो जाएगा 4 × 3। अब यहाँ से क्या बाहर निकलेगा हमारा, तो पहला नंबर तो यहाँ से 3 बाहर निकलेगा, क्योंकि 2 जगह दिया है तो 3 बाहर निकलेगा। 4 कितना 4 बाहर निकलेगा क्या, तो यहाँ पे देखिए 4 1 2 3, यहाँ पे 3 तो 4 दिया हुआ है हमारा, तो क्या यहाँ से 4 बाहर निकलेगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से 4
हाँ बाहर निकल जाएगा, तो क्यों बाहर नहीं निकलेगा। देखिए 4 3 तो दिया तो क्या हो गया, इसको जब तोड़ेंगे तो भी हमारा 2 आएगा, इसको जब तोड़ेंगे तो भी हमारा 2 आएगा, और इसको जब तोड़ेंगे तो वो भी हमारा क्या आएगा, 2 ही आएगा। मतलब इस 4 से जब बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2, 1 2 और आ गया, 1 2 और आ गया तो क्या आ जाएगा 8, और 14 के बदले में 14 निकल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 24, और 24 में जब हम लोग 14 बार जब गुना करेंगे तो आएगा क्या 336 वर्ग मीटर हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा था कि 5 रुपये की दर से जो खर्च कर रहा है, 5 रुपये की दर से प्रति वर्ग मीटर में क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, घास बैठा रहा। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग 5 से गुना कर देते हैं। गुना कर देंगे तो 36 × 5 = 180 और 3 × 5 = 15, यानी कि 1680 रुपये यहाँ पे हमारा आ जाएगा। इतना रुपये इसमें खर्च कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा नंबर बात है सवाल में, वो दूसरा नंबर में आपको ये बोला जा रहा है फ्रेंड्स, देख लीजिए, ये बोला जा रहा है कि उस त्रिभुजाकार में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार जो है उसको बनाने के लिए 5 मीटर का जगह छोड़ दिया गया है, और उसके बाद उसमें जो बेड़ा लगाया गया है, तो उसमें हमको जो खर्चा होगा वो कैसे निकलेगा। तो सिंपल सी बात है कि इसमें हमको इसका परिसीमा निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा फिर से मैदान की परिसीमा बराबर, तो मैदान की परिसीमा क्या निकल जाएगा हमारा, तो वही सिंपल सी बात है, तीनों को जोड़ देंगे ना, तीनों भुजा को, यानी कि 26 28 और 30 कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 84 मीटर। इतना हो गया, इसका भुजा हो गया, इसका भुजा का माप हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो बेड़ा जो हम लोग लगा रहे हैं उस बेड़ा का यहाँ पे लंबाई निकाल लेते हैं कि बेड़ा की लंबाई। अब जो बेड़ा का जो लंबाई है ना, वो क्या बोला गया है कि 5 मीटर जगह छोड़ करके चारों मतलब बाकी सभी हिस्सा में बेड़ा लगाने बोल रहा। तो ये तो परिसीमा है। परिसीमा मतलब क्या कि चारों तरफ से घेर दिया गया, तो पहले ही उसका माप हो गया 84। अब यहाँ से 5 मीटर को छोड़ने बोल रहा, तो यहाँ से छोड़ दिए 5 मीटर, तो कितना आ जाएगा 9 5 14, यानी कि 79 मीटर। अब इतना जब हो गया तो हमको यहाँ पे लंबाई पता चल गया। तो अब यहाँ पे जब हम लोग जब खर्च करेंगे 18 रुपये की दर से जब हम लोग बेड़ा लगा रहे हैं, तो कितना खर्च आएगा, तो 79 में यहाँ पे 18 से आप गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा 1422 इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा, मीटर थोड़ी होगा, इतना रुपया हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस हो गया सॉल्व, कितना सहजता से सॉल्व हो गया, देख रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो ये आपका आज का लास्ट सवाल था फ्रेंड्स। ठीक है, अब कल मैं आपको मिलता हूँ एक नए पार्ट के साथ, जो कि थोड़ा सा आपको एक लंबा क्वेश्चन मिलेगा। तो शायद कल मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन लिया है और दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो वो भी मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए पार्ट के साथ।